यह 50 मॉडल की गाड़ी असल में 1988 में बनी थी और कबाड़ खाने तक पहुंच चुकी थी। लेकिन किस्मत का पहिया घूमा और यह पाकिस्तान आ पहुंची, जहां इस कबाड़ लोहे को फिर से जिंदगी मिलने वाली थी। बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए मालिक ने बड़ा फैसला लिया और इस 88 साल पुरानी गाड़ी को एक मशहूर लोकल रिफर्बिशमेंट वर्कशॉप में ले आया। हालांकि गाड़ी पूरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन इसकी कीमत सस्ती थी और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। अब मकसद था इस पुराने ट्रक को अगले 30 साल तक चलने लायक बनाना। वर्कशॉप के कारीगर, खासकर करीम उस्ताद, पूरी ताकत के साथ काम में जुट गए। पुराने समय में यह 50 मॉडल अपनी मजबूती और सादगी के लिए जाना जाता था। कम खर्च, आसान संरचना और जब तक चल सके तब तक काम करता रहे। लेकिन आज के भारी लोड और मांग को देखते हुए सिर्फ चलना काफी नहीं था, इसे पूरी तरह खोलकर फिर से बनाना जरूरी था। पाकिस्तान जैसे माहौल में सबसे आम और असरदार तरीका यही है, पूरी गाड़ी को खोल दो और फिर से बनाओ। करीम उस्ताद और उनकी टीम के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, यह उनके लिए एक स्पीड और स्किल का खेल था। क्योंकि यहाँ काम की कोई कमी नहीं, इस वर्कशॉप में तो 24/7 तक की बुकिंग पहले से है। धीरे धीरे गाड़ी के हर हिस्से को हटाया गया और आखिरकार पूरा फ्रेम सामने आ गया। पुराने ट्रक का स्टील अभी भी काम का था, इसलिए हर पार्ट को ध्यान से अलग किया गया। यह इंजन जो 1980 के दशक में बना था और अफ्रीका में सालों चला, अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसका भारी स्टील बॉडी किसी कवच, आर्मर से कम नहीं थी। ईंधन कैसा भी हो, यह इंजन फिर भी चालू हो जाता था। ऐसी मशीनों के लिए कबाड़ सिर्फ एक शब्द है, असल में यह आखिरी वक्त तक काम करती है। धीरे धीरे पूरी गाड़ी खोल दी गई। अब बस एक ढांचा बचा था जो नई जिंदगी का इंतजार कर रहा था। अब असली काम शुरू हुआ, मजबूती बढ़ाना और नए सिरे से बनाना। फ्रेम को और मजबूत बनाने के लिए उस पर मोटी स्टील प्लेटें चढ़ाई गईं और वेल्डिंग से जोड़ दिया गया। खुरदुरी वेल्डिंग को बार बार घिसकर चिकना और मजबूत बनाया गया। भारी ट्रकों के लिए सिर्फ जोड़ना ही काफी नहीं होता, उन्हें मजबूत भी करना पड़ता है। इसलिए करीम उस्ताद हर जगह सटीक ड्रिलिंग करते हैं और रिवेट्स को मजबूती से फिट करते हैं ताकि यह ट्रक सैकड़ों टन वजन उठाने के काबिल बन सके। धीरे धीरे फ्रेम से लेकर हर हिस्से तक इस पुरानी गाड़ी को नया रूप दिया गया। इसके बाद इंजन को फिर से फिट किया गया, जो लाखों किलोमीटर चल चुका था लेकिन अभी भी तैयार था। फिर केबिन लगाया गया, जो बाहर से नया दिखता था लेकिन उसके अंदर की कहानी कोई नहीं जानता। जैसे जैसे आगे और पीछे के हिस्से जुड़े, गाड़ी का पूरा ढांचा फिर से बनता गया। इन सब कामों में करीम उस्ताद को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका अनुभव ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। आखिरकार हर जरूरी हिस्सा अपनी जगह पर आ गया और पूरी गाड़ी का रूप साफ दिखाई देने लगा। अब यह मॉडिफाइड ट्रक फिर से सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है, एक नई जिंदगी के साथ।